मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विराम चिन्ह को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 16 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ जो है वह होता है रुकना या ठहरना। जब हम हमारी बात करते हैं किसी से या हमारी बात किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो उस बात के बीच में हम थोड़ा थोड़ा रुकते हैं। जब हम इस रुकने को लिखित रूप देते हैं तो इन्हें चिन्ह में अंकित करते हैं। इन्हीं को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षा में विराम चिन्ह के बारे में जाना। लेखक अपने भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, जिन चिन्हों का वाक्य के भीतर, वाक्यों के बीच प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह में हम 9 विराम चिन्हों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला है पूर्ण विराम, जो कि इस तरीके से लगाया जाता है वाक्य के पूरा होने पर। दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, जो इस तरीके से वाक्य के अंत में लगाया जाता है। तीसरा विस्मय बोधक चिन्ह, जो कि इस तरीके से किसी तरीके के विस्मय के बाद में लगाया जाता है। अल्प विराम यानी कोमा, थोड़ा रुकने के लिए लगाया जाता है। पांचवा है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। एक हरा और दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक हरे और दोहरे। योजक चिन्ह यानी शब्दों को बीच में जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक यानी डैश, किसी चीज के निर्देशन के समय निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक यानी उसकी बात को संक्षेप में लिख दिया जाता है, जिसे किसी का नाम सोहन है और निकनेम उसका राजू है, तो सोहन और ब्रैकेट यानी कोष्ठक में लिख दिया जाएगा सोहन। नमा है हंस पद। इसमें आपने पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय बोधक तथा अल्प विराम पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। आइए हम इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग यानी खड़ी पाई। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूर्ण विराम यानी पूरा रुकना। जब वाक्य हमारा संपूर्ण हो जाता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है और यह इस बात का सूचक होता है कि यहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण हो चुका है। दूसरा है हमारा प्रश्न सूचक, यानी किसी भी प्रश्न के पीछे हमें प्रश्न सूचक चिन्ह, जो कि इस तरीके से लगाया जाता है, का प्रयोग करना होता है। इससे हमें प्रश्न की सूचना मिलती है। तीसरा है हमारा विस्मय बोधक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है। इस चिन्ह को अपने अंदर के भावों यानी घृणा, शोक, नफरत आदि के लिए प्रयोग में लिया जाता है। चौथा है हमारा अल्प विराम, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ है थोड़ा विराम यानी थोड़ा रुकना, जिसे हम इंग्लिश में कोमा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, श्याम, मोहन, इनके बीच में, राम, श्याम, मोहन के बीच में क्रमशः अल्प विराम यानी ये चिन्ह लगाया जाता है। अब है हमारा अवतरण व उद्धरण चिन्ह। अवतरण व उद्धरण चिन्ह, एक हरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह। एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त कविता या लेखक का उपनाम, पाठों का शीर्षक, समाचार पत्र आदि के नाम लिखने में एक हरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया बाजीगर। चंपक बच्चों की लोकप्रिय पुस्तक है। चाचा चौधरी बच्चों का मुख्य नाटक है। ये सभी जिसमें चंपक और चाचा चौधरी एक हरे अवतरण चिन्ह में आएंगे। अगला है सूक्तियों और कहावतों में
स्पष्ट करने के लिए काव्य पंक्तियों, पदबंधों व उपवाक्यों में इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तुलसीदास जी ने सत्य ही लिखा है कि बिनु भय प्रीत न हो। रामू ने यह कहावत लागू होती है कि होनहार बिरवान के होत चीखते पात। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिमल ग्रंथ की रचना की दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग लेखक या वक्ता के कथन को यथावत, यानी दोहरे का कब प्रयोग होता है, जब एज इट इज आप उनकी बात को दोहराएं। जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उनके द्वारा कही गई बात जो है वह दोहरे उद्धरण चिन्ह के माध्यम से लिखी जाएगी, क्योंकि हम उसको हूबहू लिख रहे हैं। बोलने और लिखने में दो बातों का महत्व तो सबसे ज्यादा होता है, एक तो अर्थ का और दूसरा भाव का। रामचंद्र वर्मा अच्छी हिंदी अध्यापक के निर्देशक दिया कि विद्यार्थी को अनुशासन में रहना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा कि अध्यापक द्वारा जो बात कही गई है वह दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखी गई है। क्यों? क्योंकि अध्यापक की बात को हूबहू हमने लिखा है। छठा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों के बीच में किया जाता है उनको जोड़ने के लिए, जैसे रात दिन, देश विदेश, सुख दुख, आना जाना आदि इसके उदाहरण हैं। सातवां है हमारा निर्देशक चिन्ह यानी डैश। निर्देशक का वाक्यांशों तथा वाक्यों के बीच में प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कब किया जाता है? जब किसी उद्धरण के या कथन से पहले अल्पविराम के स्थान पर, जैसे कि रामानुजन ने कहा था कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, तो यहाँ पर कहा के बाद में हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। अध्यापक ने कहा इधर उधर, तो इसमें उधर के बाद में हमने लगाया। अब है निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह में कुछ से कुछ बड़ा होता है। कोष्टक। कोष्टक क्या है? कोष्टक का प्रयोग कब किया जाता है, आइए पढ़ते हैं। क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ में किया जाता है, जैसे कि 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो 4 दिशाएं होती हैं, उसके बाद में इन्हें कोष्टक में लिख सकते हैं। ख, कभी कभी वाक्य के प्रभाव से भिन्न व व्याख्यात्मक शब्द कोष्टक में रखे जाते हैं, जैसे कि तुलसीदास महाकाव्य लेखक, यह कोष्टक में लिखा जाएगा। पहले एक साधारण व्यक्ति थे, दूसरे बुरे लोग यानी दुर्जन, बुरे लोगों को क्या कहते हैं? दुर्जन। दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। शेष विराम चिन्ह हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आइए पाठ की समाप्ति के बाद में हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। प्रश्न पहला है, क, कोष्टक का प्रयोग कहां होता है? कोष्टक का प्रयोग क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ होता है तथा कभी कभी वाक्य के प्रभाव से भिन्न और व्याख्यात्मक शब्द कोष्टक में रखे जाते हैं। दूसरा है योजक चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? योजक चिन्हों का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि देश विदेश, सुख दुख, आना जाना आदि। तीसरा, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किन स्थितियों में होता है? निर्देशक चिन्हों का प्रयोग निर्देश देने वाली स्थितियों में किया जाता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है तथा निर्देशक चिन्हों का प्रयोग, जैसे कि यहाँ पर यह बात बताई गई थी के बाद में हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अवतरण या उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग बताइए। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, इकहरे उद्धरण चिन्ह तथा दोहरे उद्धरण चिन्ह। इकहरा उद्धरण चिन्ह
किसी लेखक का नाम, किसी पुस्तक का नाम आदि के लिए प्रयोग में किया जाता है। तथा दोहरा उद्धरण चिन्ह किसी की कही गई बात को हूबहू लिखने के रूप में किया जाता है। जब हम किसी की बात को हूबहू बोल लिखते हैं, वह दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखी जाती है। जैसे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह दोहरे उद्धरण चिन्ह में लिखा जाएगा। तथा बालकों को चंपक पुस्तक बहुत पसंद है, तो यहाँ पर पुस्तक का नाम जो चंपक है वह इकहरे उद्धरण चिन्ह में आएगी। तो इसी तरह इसी प्रश्न के साथ में हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।